नमस्कार, कैसे हैं आप? अगर आप 50 साल पार कर चुके हो तो अब आपको अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। जिस तरह का खान पान आप अभी तक खाते आ रहे हैं उसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि अब आपका शरीर वैसा नहीं है जैसा 25 साल पहले था। तो अगर आप वैसा ही भोजन खाते रहेंगे जैसा आप 25 साल पहले खाते थे तो फिर आगे चलकर आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपकी बॉडी बदल चुकी है, आपका शरीर बदल चुका है। इसलिए आपको अपने भोजन को भी बदलने की जरूरत है। अगर आप अपने भोजन को नहीं बदलेंगे तो 50 के बाद बहुत सारी बीमारियों के आने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप अपना खान पान थोड़ा सा बदल लेंगे तो बहुत सी बीमारियों से आप बच सकते हो और आगे आने वाले 25 साल तक आप वैसे ही सेहतमंद तरीके से जी पाएंगे जैसे अभी तक पुराने 25 साल से आपने सेहतमंद तरीके से जिए हैं। क्योंकि इतना तो आप मानते ही हैं कि आपका शरीर जो है वो पुरानी हो रही है, तो शरीर की जरूरतें भी बदल गई है। जिस तरीके का न्यूट्रिशन इसको 25 साल पहले की उम्र में चाहिए था, अब वैसा न्यूट्रिशन इसको नहीं चाहिए। अब आपकी बॉडी की जरूरतें अलग है। तो आज की इस खास वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी खाने की चीजों के बारे में बताऊंगा जिसका सेवन आपको कम कर देना है। इससे आगे आने वाली वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको ज्यादा क्या खाना है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको कौन सी चीजें हैं जो कम खानी है। इन चीजों को आपको अवॉइड करना है ताकि आने वाले 25 साल आपके बिना बीमारी के कट जाए, अच्छे तरीके से खुशी खुशी आप जी पाए। तो सबसे पहली चीज है जिसको आपको पूरी तरह से बंद करना है, वह है दोस्तों मैदा। जी हाँ, अब आप कहोगे कि मैदा क्यों नहीं खाना? देखिए, मैदा क्या करता है, ये मैदे का जो इंडेक्स है ना बहुत ज्यादा होता है। तो जब आप कोई भी मैदे से बनी चीज खाएंगे तो आपकी शुगर एकदम से स्पाइक करेगी, यानी एकदम से बढ़ जाएगी और फिर एकदम से कम हो जाएगी और आपको दोबारा भूख लग जाएगी। अगर आप फिर से कुछ मैदे से बना हुआ चीज खाएंगे तो शुगर फिर से एकदम से बढ़ जाएगी और फिर कम हो जाएगी, फिर भूख लग जाएगी। तो ये जो प्रोसेस है आपके लिए अच्छा नहीं है। इससे आपको शुगर हो सकती है, डायबिटीज हो सकती है, आपका वजन बढ़ सकता है, वेट गेन होने की वजह से हार्ट की प्रॉब्लम आगे चलकर हो सकती है। और ये जो मैदा होता है ये आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है। तो 50 की उम्र के बाद तो वैसे ही शायद आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा होगा, तो आपको मैदा नहीं खाना। मैदा आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को और भी ज्यादा बढ़ा देगा। तो मैदे की जगह आपको क्या खाना है, आटे का इस्तेमाल करना है। जो कुछ भी आप मैदे से बनी चीजें खाते हैं उसको आटे से बनवा कर खाइए। जैसे बिस्किट्स हो गए, ये मैदे के बने होते हैं जो बाजार में मिलते हैं। आप आटे के बिस्किट खुद बनवा सकते हैं। ब्रेड है, पास्ता है, नूडल्स है, मठिया है, मटरी है, नमकीन वगैरह जो होती हैं, समोसे हो गए, है ना, ये सारी चीजें मैदे से बनी होती है। तो आपको वो नहीं खाना, आप आटे से बनवा कर खाइए। घर पर बनवा लीजिए समोसा, महीने में 1-2 बार इसे खाइए। अच्छे तेल में बनवाइए, सरसों के तेल में बनवाइए, है ना, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, बहुत ज्यादा भी नहीं खाना है, ठीक है। आप महीने में 1-2 बार खा लीजिए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और मैदे से बनी हुई चीजें तो आपको बिल्कुल भी नहीं खानी है। अब दूसरी चीज जिसका सेवन आपको नहीं करना है वह है फास्ट फूड। देखिए, फास्ट फूड आपके लिए क्यों बुरा है? सबसे पहली बात, फास्ट फूड में कैलोरीज की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। दूसरा, बैड फैट होती है। और इसमें तीसरा होता है हाई सोडियम। इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ही कम होती है। और अगर आपकी एज 50 से ज्यादा हो चुकी है तो आपकी बॉडी की कैलोरीज की जरूरत कम हो चुकी है। जैसे जैसे एज बढ़ती है कैलोरीज की जरूरत कम होती जाती है। तो भोजन भी आपको कम खाना है अगर आप लंबा जीवन जीना चाहते हैं तो, यानी कैलोरीज कम खानी है। लेकिन अगर आप फास्ट फूड खाएंगे तो आप पर उल्टा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, आप अपने शरीर में कैलोरीज की मात्रा ज्यादा ले रहे हैं, जिससे आपके बीमार होने के चांसेस ज्यादा बनेंगे। दूसरा कि इसमें जो होता है बैड फैट होता है। बैड फैट क्या करेगी? ये बैड फैट हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ाएगी, स्ट्रोक का रिस्क बढ़ाएगी, डायबिटीज का रिस्क बढ़ाएगी। बैड फैट आपकी बॉडी में जाकर इन्फ्लामेशन पैदा करेगी, आपको बीमार बनाएगी। अब फास्ट फूड में तीसरी चीज जो होती है, इसमें सोडियम ज्यादा होता है, नमक ज्यादा होता है, जिससे कि आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। ओल्ड एज में हाई ब्लड प्रेशर के चांसेस वैसे ही ज्यादा होते हैं और ऊपर से आप अगर हाई सोडियम फास्ट फूड खाएंगे तो हाई ब्लड प्रेशर के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ेंगे। इसके अलावा चौथा बताया आपको न्यूट्रिशन वैल्यू, इसमें बहुत ही कम मिलती है। अगर आपकी एज ज्यादा है तो आपको न्यूट्रिशन ज्यादा चाहिए, आपको कैलोरीज कम खानी है, लेकिन ज्यादा न्यूट्रिशन वाला फूड खाना है, ज्यादा से ज्यादा सब्जियां फल खाने हैं। लेकिन अगर आप फास्ट फूड ज्यादा खाएंगे तो आप न्यूट्रिशन कम ले रहे हैं, इससे आपकी बीमार होने के चांसेस ज्यादा बनेंगे। तो आपको बाहर का खाना नहीं खाना है, फास्ट फूड नहीं खाना है, बिल्कुल बंद कर दीजिए।
तीसरी चीज क्या बंद करनी है, वह है कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा, है ना। देखिए ये जो बाजार में मिलने वाली ड्रिंक्स होती है ना, कोल्ड ड्रिंक्स, इसमें शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा हाई होती है। लेकिन अब आप कहेंगे कि बाजार में कुछ डाइट के नाम से भी कोल्ड ड्रिंक्स मिलते हैं, उनमें शुगर नहीं होती, कैलोरीज नहीं होती। उनके बारे में मैं अभी आपको बताता हूं। तो सबसे पहली बात, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन के अनुसार अगर आपकी उम्र 50 साल से ज्यादा हो चुकी है तो आप एक दिन में जितनी भी कैलोरीज खाते हैं उसका 10% से भी कम आपको शुगर से लेना चाहिए, है ना। यानी शुगर की मात्रा आपको बहुत ज्यादा कम करनी है। अगर आपकी एज 50 से ज्यादा है और कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो वैसे भी कोल्ड ड्रिंक में शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा हाई होती है। तो अगर आप खोलकर कोल्ड ड्रिंक पिएंगे 50 की उम्र के बाद तो आपको डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। इसके अलावा हार्ट डिजीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे। स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। स्ट्रोक की वजह से लकवा हो सकता है। और आपने देखा ही होगा कि ओल्ड एज में अक्सर लोगों को हार्ट अटैक होता है या लकवा हो जाता है। तो अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स ज्यादा पिएंगे तो डायबिटीज, हार्ट अटैक, हार्ट की दूसरी समस्याएं, स्ट्रोक, लकवा, इन सब के होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे। एक ऐसी ह्यूमन बॉडी जिसकी एज 25 साल है और एक ऐसी ह्यूमन बॉडी जिसकी एज 50 साल से ज्यादा है, दोनों के डाइजेशन में फर्क होता है। तो जवान लोग तो फिर भी कोल्ड ड्रिंक को हजम कर जाएंगे, लेकिन बूढ़े लोगों के लिए कोल्ड ड्रिंक को हजम करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अब आप भूल जाइए, कोल्ड ड्रिंक पीना तो बिल्कुल बंद कर लीजिए। तो आपको क्या क्या नहीं करना है, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीने हैं, मैदे से बनी चीजें नहीं खानी है और फास्ट फूड वगैरह नहीं खाना है। तो बस इन्हें बंद कीजिए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको क्या खाना है। तो अगर आप लंबी आयु चाहते हैं, स्वस्थ जिंदगी चाहते हैं तो बताए गए बातों को फॉलो कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और मुझे और हमारे पूरे टीम को आशीर्वाद देते हुए जाइएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा हेल्दी रहिए। जय हिंद।